हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो होप आपने बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट की होगी। आज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नई वीडियो, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनएमआर के न्यूमेरिकल्स की एक इजी ट्रिक, वो इजी ट्रिक जिससे आप हर तरह का एनएमआर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं बात करूंगा। तो यहां मैं किसी क्वेश्चन को लेकर बात नहीं करूंगा, मैं एक तरीके से आपको हेल्प करूंगा कुछ एग्जांपल्स लेके कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले छोटे छोटे से लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे उनको इंक्रीज करता चला जाऊंगा। तो उस तरीके से आपको बहुत आसानी होगी कि एनएमआर के न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, किस तरीके से हम डिफरेंट आइसोमर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रा, किस तरीके से हम उनके स्प्लिटिंग पैटर्न को देखेंगे। तो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट ट्रिक या इजी ट्रिक फॉर द एनएमआर न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा कि मैं एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नहीं है, मैं भी क्वेश्चन नहीं बता रहा क्योंकि इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे को एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl represents two isomers A and isomer B. Isomer A gives 3 NMR सिग्नल्स विद, यहां पे आपको कुछ वैल्यू दी गई होगी केमिकल शिफ्ट की। इस वैल्यू को आप इग्नोर कर दो, क्या दी है, पर इसके साथ में आपको दिया होगा 3 प्रोटॉन और इसको दिया होगा डबलेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट। इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, पर लेकिन फिर मैं बताता हूं कि इसका दिया हुआ है सपोज ट्रिपलेट 2H मल्टीप्लेट, इसकी वैल्यू अलग दी होगी डेल समथिंग, और 2H मल्टीप्लेट एंड डेल फिर कुछ वैल्यू दी होगी, और फिर कहेगा 2H ट्रिपलेट एंड आइसोमर B गिव्स 2 NMR सिग्नल्स, उसका भी वैल्यू आपको दिया होगा। सपोज लेट इसके लिए डेल समथिंग उसकी वैल्यू दी होगी आपको, और बताया होगा 6H इसको कह देंगे हम डबलेट D, डबलेट का मतलब D, एंड फिर से डेल की कुछ वैल्यू दी होगी, और फिर कहेगा 1H मल्टीप्लेट। तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर A एंड आइसोमर B। यहां पे सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या देखना है, आप इस चीज को समझो। सबसे पहले हमें समझना है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको इंडिकेट कर रहा है। आपके पास 3 ट्रिक आपको बताता हूं। सबसे पहली ट्रिक होती है कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब ये लगभग किसको फॉलो कर रहा है, तो यदि मैं बात करूं तो ये फॉलो कर रहा है CnH2n+1 एंड Cl, यानी कि ये एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये Cl की जगह Br भी हो सकता है, Cl की जगह OH भी हो सकता है, Cl की जगह NH2 भी हो सकता है, Cl की जगह I भी हो सकता है, Cl की जगह F भी हो सकता है। पर ये C3H7 जो है ये प्रोपाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है, और प्रोपाइल केवल 2 तरह का होता है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब होता है कार्बन की स्टेट चेन, और आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से हमें ट्रिक लगानी होगी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इट इंडिकेट्स हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में भी क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन कितने तरह की होती है इसके बारे में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 आइसोमर बनाएगा, आइसोमर ए कौन सा वाला होगा या आइसोमर बी कौन सा वाला होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूं।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl हैव 2 आइसोमर्स। अब देखो बेटा इसके 2 आइसोमर कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट मैं बनाता हूं CH3 CH2 CH2Cl। इसका नाम आपको मालूम है क्या होता है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और यदि इसका कॉमन नेम करेंगे तो आपको मालूम है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब दूसरा आइसोमर जरा चेक करते हैं। दूसरा आइसोमर आपको मैंने बता चुका आइसो फॉर्म में बनता है, और आइसो का मतलब होता है एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप और फिर साथ में Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे सेम आएगा। तो इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, या इसका कॉमन नेम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब आपको यह कैसे पता चला कि ये बनेंगे, क्योंकि 3 कार्बन की चेन जब भी होगी या तो वो नॉर्मल होगी या आइसो होगी। 4 कार्बन में क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो नॉर्मल होगा, आइसो होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। 5 कार्बन में नॉर्मल होगा, आइसो होगा, टर्शरी होगा, नियो होगा, एक नियो स्पेशल जुड़ जाता है, और सेकेंडरी होगा। तो इस तरीके से कार्बन की चेन के ऊपर ये सारा खेल चलेगा। अब यहां देखते हैं कितने तरह के प्रोटॉन सिग्नल आते हैं। तो वही तरीका कि ये तीनों इस कार्बन पे जुड़े हुए प्रोटॉन है। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 7, पर 3 इस वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं, 2 इस वाले कार्बन पर जुड़े हैं, 2 इस वाले कार्बन पर जुड़े हुए हैं। क्या ये सारे इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट, चेक करते हैं। ये तीनों जिस कार्बन पे जुड़े हैं वो CH2 से जुड़ा है, तो इन तीनों को मैं बोल दूंगा A टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो यहां मेरे पास डेटा आया 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A। अब इसके पड़ोस वाले प्रोटॉन 2 हैं, तो 2 + 1 3, इसका मतलब ये क्या देगा, ट्रिपलेट, तो 3H ट्रिपलेट। अब ये 2 कार्बन जो पे जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, इसके एक तरफ CH3 एक तरफ CH2, तो यानी कि ये पहले वाले से डिफरेंट है, तो मैंने दे दिया 2H ऑफ टाइप B। अब क्योंकि इसके पड़ोस में इधर 3 प्रोटॉन है, इधर 2 प्रोटॉन, तो ये N1 + 1 N3 + 1, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाइड देगा। क्या बनाएगा, ये मल्टीप्लाइड बनाएगा। अब इस वाले CH2 को देखो, क्या ये B की तरह नहीं, क्योंकि B वाले पे दोनों, एक तरफ CH2 एक तरफ CH3, पर इस वाले पे एक तरफ Cl और एक तरफ CH2, तो इसका मतलब ये 2 अलग तरह के हो गए। तो 2H ऑफ टाइप C, तो 3 तरह के प्रोटॉन। अब इसका पड़ोसी 2 प्रोटॉन है, तो 2 + 1 3, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट देगा। तो इस तरीके से टोटल सिग्नल कितने आ रहे हैं, 3 NMR सिग्नल। अब आपको डेटा याद करो, 3H 2H 2H कौन सा वाला आइसोमर था, आइसोमर A। तो यहां आप लिखेंगे द डेटा, कौन सा डेटा, NMR डेटा, NMR डेटा मैचेस विद आइसोमर A। सो आइसोमर A इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरे वाले में देखो कि ये CH3 और ये CH3 एक ही CH पे जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाले प्रोटॉन तीनों और ये वाले तीनों एक जैसे हैं, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, यानी कि A तरह के, पर इनके पड़ोस में एक ही प्रोटॉन, तो 1 + 1 2, तो इसका मतलब ये डबलेट देगा। और B टाइप का हो गया ये वाला, अब क्या होगी, ये तो मल्टीप्लाइड देगा, तो 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप B इट गिव्स मल्टीप्लेट। तो कितने NMR सिग्नल आए टोटल, 2 NMR सिग्नल, 2 NMR सिग्नल, 2 NMR सिग्नल्स। और यहां कितने आए थे, पहले वाले में 3 NMR सिग्नल्स। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने आइसोमर A आइसोमर B, तो ये किससे मैच कर रहा है, द डेटा NMR डेटा मैचेस विद आइसोमर B। सो आइसोमर B इज
यस बताओ, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां पे एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। वो ट्रिक क्या कहती है? हो सकता है ये आइसोमर ए आइसोमर बी का क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है ये वाला डेटा आइसोमर ए होता, ये वाला डेटा आइसोमर बी होता। आपको कहां से पता चलता? आपको पता चलता इन प्रोटॉन के सिग्नल से। ये 2 सिग्नल दे रहा है, ये 3 सिग्नल दे रहा है। अब 3 सिग्नल 3H 2H 2H और 2 सिग्नल 6H और 1H। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन जो मैं लिखा है इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl gives only 2 NMR signals, gives only 2 NMR signals with 6H of duplet, 1H of multiplet. Deduce the structure of that compound. ये क्वेश्चन बन गया। या यही क्वेश्चन आ सकता है, ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl gives 3 NMR signal with 3H triplet, 2H multiplet, 2H triplet. Identify the structure of the compound. तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोनों स्ट्रक्चर ना हो, इसको कह दो कि नॉट मैच और इसको कह दोगे मैचेस। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर एक एग्जांपल आगे का बताता हूं, यानी कि एक कार्बन बढ़ा के बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का मतलब मैं एक कार्बन और इंक्रीज कर लेता हूं। अब यहां पे ये क्वेश्चन वास्तव में एक तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से, 4 तरीके से, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आइडिया लगाना है अब आपको। तो मैं कंबाइन करके एक बताने वाला हूं। तो एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br gives 4 isomers. Identify the isomer which gives only 1 NMR signal, 1 NMR signal. अब बेटा यहां पे एक ट्रिक आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे कह दिया, हो सकता है इसी क्वेश्चन में कहता 4 NMR सिग्नल, इसी क्वेश्चन में कहता 3 NMR सिग्नल। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है 4 में भी डिफरेंट कैटेगरी आती। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो स्ट्रक्चर तो हमें सारी बनानी पड़ेंगी। अब याद करो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C4H9 N2N+1 और Br। इसका मतलब ये हेलो ब्रोमो एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कौन कौन सकते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन और टर्शियरी ब्यूटेन। इसका मतलब आइसोमर टोटल कितने बनेंगे? 4। अब इन चारों के ऊपर पूछ सकता है आइसोमर ए बी सी डी आइडेंटिफाई करो और सबका एनएमआर डेटा दिया होगा। या कहेगा कि जो केवल एक सिग्नल एनएमआर सिग्नल दे रहा उसको आइडेंटिफाई करो, या केवल 3 एनएमआर सिग्नल दे रहा उसको आइडेंटिफाई करो, या 2 कंपाउंड 4 एनएमआर सिग्नल देते हैं तो आइसोमर ए गिव 4 एनएमआर सिग्नल, आइसोमर बी आल्सो गिव 4 एनएमआर सिग्नल, पर उनका क्या डिफरेंट होगा? प्रोटॉन्स। तो उसे कैसे पहचानेंगे ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अब इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं लिखूंगा द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br रिप्रेजेंट्स 4 आइसोमर्स। अब यहां पे आइसोमर को नाम मेरे हाथ में, मैं ABCD कहूं, 1 2 3 4 कहूं, तो मैं ABCD कर लेता हूं। तो आइसोमर ए, तो सपोज मैंने आइसोमर ए आपको बताया, सबसे पहला कौन सा बनाता हूं मैं? CH3 CH2 CH2 CH2Br, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यदि आप वैसे अगर IUPAC नाम करोगे तो 1 ब्रोमोब्यूटेन। दूसरा आइसोमर मैं यहां बना लेता हूं, तो देखो यहीं से, चलो नीचे बनाता हूं ताकि आपको पूरा डेटा मिल जाए। आइसोमर बी, दूसरा आइसोमर मैं बना सकता हूं आइसो वाला, CH3 CH CH3 CH2Br। इसका नाम क्या है? दैट इज आइसोमर, सॉरी आइसोमर कह रहा हूं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बेटा देखो ये आइसो बन गया। अब इसके बाद जो तीसरा आइसोमर हम बना सकते हैं, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूं क्योंकि मुझे एनएमआर डेटा भी दिखाना पड़ेगा यहां पे।
तो मैं चेकर बोर्ड से ही बना लेता हूं। आपको तो ये डिटेल अलग अलग कॉपी में बताना है तो अलग तरीके से कब करेंगे। तो यहां मैं करता हूं आइसोमर सी। आइसोमर सी कौन सा बन सकता है? टर्शरी बन सकता है, बिल्कुल। तो CH3 CH3 ऊपर की तरफ CH3 और Br, तो इसका नाम क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और अब इसका सेकेंडरी वाला और बचता है, तो सेकेंडरी वाला क्या बनेगा? तो मैं आइसोमर डी बना देता हूं। आइसोमर डी क्या बनेगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन, CH3 CH2 CH और इसके ऊपर Br आ जाए और यहां CH3, तो इसका नाम बनता है सेकेंडरी या 2 क्लोरो ब्यूटेन। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे ब्रोमीन है वो 2 से अटैच है। अब यहां आपको 4 आइसोमर तो आगे समझ में। क्वेश्चन पूछा है कि वो वाला पहचानना जो केवल एक NMR सिग्नल देगा। इसका मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जो 3 NMR सिग्नल देगा, जो 4 NMR सिग्नल देगा, 4 में भी किस तरह के आएंगे, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पॉज कर देता हूं इसे। हाँ, यस, बिल्कुल सही कहा, ये 2 ब्रोमो, यस इट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यार ब्रोमो का है, यदि क्लोरीन आएगा सब में क्लोरीन, आयोडीन आ रहा सब में आयोडीन, OH आ रहा सब में OH, यानी कि ब्यूटाइल 4 ही तरह का होगा, या तो नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस किस तरीके से बन सकता है। अब मैं आगे आइडेंटिफाई कर रहा हूं इसमें किस तरीके से NMR सिग्नल काउंट होंगे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। CH3 ये टाइप A, 2 CH2 टाइप B। क्या ये वाला CH2 सेम है? नहीं, इस वाले CH2 के राइट साइड CH3, एक साइड सॉरी लेफ्ट साइड CH3, राइट साइड CH2, बट इस वाले CH2 के लेफ्ट और राइट CH2, तो इसका मतलब ये अलग तरह का हो गया। इस वाले CH2 के एक तरफ CH2 पर दूसरी तरफ Br, तो यानी कि यहां पे 4 डिफरेंट तरह के प्रोटॉन हैं, A, B, C और D। कितने कितने हैं जरा आइडिया लगाओ। 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, यानी कि ये तो टाइप कौन से हो गए? A। तो मैं यहां पूरा लिख देता हूं, ऑफ टाइप A, ये वाले ऑफ टाइप B, ये वाले ऑफ टाइप C और ये वाले ऑफ टाइप D। इसका मतलब यहां पे आपको यदि कंपाउंड में डेल की वैल्यू देके बताया 3H 2H 2H 2H, 3H देगा ट्रिपलेट, 2H देगा मल्टीप्लेट, 2H देगा मल्टीप्लेट और 2H देगा ट्रिपलेट। तो ये भी आपको ट्रिक बता दूंगा बाद में। तो ये वाला 3H क्या देगा? ये देगा ट्रिपलेट, ये वाला 2H देगा मल्टीप्लेट, ये वाला 2H देगा मल्टीप्लेट और ये वाला लास्ट वाला 2H देगा ट्रिपलेट। तो 4 NMR सिग्नल, टोटल कितने NMR सिग्नल आएंगे? 4 NMR सिग्नल। और हमसे क्वेश्चन पूछा है जो 1 NMR सिग्नल दे, इसका मतलब नॉर्मल वाला नहीं है। यदि 4 पूछा होता तो वो A हो सकता था, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी एक कंपाउंड और आएगा जो 4 सिग्नल देगा, तो 4 तो पूछे नहीं है, वहां तो 1 पूछा हुआ है। तो आगे दूसरे में आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ये वाले जो है A और ये A, क्यों A? क्योंकि ये भी CH से अटैच है, ये भी CH से अटैच है, सेम कैटेगरी आ रही है, तो A टाइप, ये वाला B टाइप और ये वाला C टाइप। यानी कि ये वाला आइसोमर केवल 3 सिग्नल देगा। और डेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है 6H प्रोटॉन ऑफ टाइप A, 1 प्रोटॉन ऑफ टाइप B एंड 2 प्रोटॉन ऑफ टाइप C। अब कहोगे सर इनका भी वो बता दो, स्प्लिटिंग कैसे होगी? इसका पड़ोसी 1, इसका पड़ोसी भी 1, यानी कि इन 3 के बराबर में केवल 1 प्रोटॉन है। तो 1 + 1 2 का मतलब डबलेट। इस वाले के पड़ोस में 3 प्रोटॉन ये वाले, 3 प्रोटॉन ये वाले, तो इसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लेट। और क्योंकि इधर 2 है, इधर 3, इधर 3, तो मल्टीप्लेट, बहुत सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर C के पड़ोस में केवल 1 प्रोटॉन, तो ये भी क्या देगा? डबलेट। और टोटल NMR सिग्नल कितने आएंगे? 3 NMR सिग्नल। अब यही क्वेश्चन यदि 1 NMR का पूछ रहा था, उसकी जगह 3 का पूछता तो ये वाला आइसोमर रहता, 4 का पूछता तो ये वाला होता, पर वो पूछ रहा है 1 NMR सिग्नल। तो आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यस, इसमें ये भी A, ये भी A
और ये भी एक, क्योंकि सारे के सारे एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड 9 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए। अब बेटा इसके पड़ोस वाले पे सी पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या देगा, सिंगलेट। तो 9H सिंगलेट यदि दे रहा है तो वो आइसोमर कौन सा होगा, तो दैट इज आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br रिप्रेजेंट 4 आइसोमर्स। आइसोमर ए दैट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड गिव 4 NMR सिग्नल्स, आइसोमर बी दैट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड गिव 3 NMR सिग्नल, आइसोमर सी दैट गिव 1 NMR सिग्नल। तो डेटा मैच कर गया, तो आपका जो आइसोमर का आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बट लेकिन यदि क्वेश्चन और आगे बढ़ते, 1 की जगह 3 पूछता तो ये बताते, 4 पूछता तो क्या कंफ्यूजन आता। देखो यहां पे ये 3 एक जैसे, ये 2 एक जैसे, ये वाला एक बिल्कुल डिफरेंट। क्या ये वाला और ये वाला CH3 सेम है, नहीं, क्योंकि इसका पड़ोसी CH2 और इसका पड़ोसी CH, तो ये भी 4 सिग्नल देगा। बेटा कंफ्यूजन आएगा यदि आपको एक आइसोमर 4 दे रहा है, दूसरा आइसोमर भी 4 दे रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा। तो आपको डेटा मैच करने के बाद 3H 2H 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 ये सेम नहीं होंगे। कैसे, देखो यहां पे 3H प्रोटॉन ऑफ टाइप ए, 2H ऑफ प्रोटॉन टाइप बी, 1H ऑफ प्रोटॉन टाइप सी एंड 3H ऑफ प्रोटॉन टाइप डी। तो आए तो यहां पे भी 4 NMR सिग्नल। कितने सिग्नल आए, 4 NMR सिग्नल, पर लेकिन इसमें 3H 2H 1H 3H। अब 3H क्या देगा, ट्रिपलेट, क्योंकि इसके पड़ोस में 2 है तो 2 + 1। ये वाला 2H के इधर 3 इधर 1 तो क्या देगा, मल्टीप्लेट। इस वाले के इस तरफ 3 इस तरफ 2, ये भी क्या देगा, मल्टीप्लेट। इसके पड़ोस में 1 तो ये क्या देगा, डबलेट। तो इसका मतलब मुझे अंतर कहां से पता चलेगा, यदि आइसोमर ए भी 4 सिग्नल दे रहा है, आइसोमर डी भी 4 सिग्नल दे रहा है, तो ये 3H 2H 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 देगा, ये 3H 2H 1H 3H देगा। तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो 2 ब्रोमोब्यूटेन है या वो 1 ब्रोमोब्यूटेन है। तो इसका मतलब इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को 4 तरीके से आपसे पूछ सकता था कि आइसोमर ए गिव 3H ट्रिपलेट 2H मल्टीप्लेट 2H मल्टीप्लेट 2H ट्रिपलेट, एंड आइसोमर सी या आइसोमर बी गिव 6H डुबलेट 1H मल्टीप्लेट 2H डुबलेट। आइडेंटिफाई द आइसोमर ए एंड आइसोमर बी, आइडेंटिफाई द आइसोमर ए एंड आइसोमर सी, आइसोमर ए आइसोमर डी। तो किस तरीके से आप डिफरेंट करते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 4 तरीके से आपसे पूछा सकता था। यहां पे 1 NMR की जगह 3 NMR पूछ सकता था, यहां पे 4 NMR विद 3H 2H 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 पूछ सकता था, या पूछ सकता था 3H 2H 1H 3H का। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस तरीके से। आगे भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो फिर देखेंगे। इस बार थोड़ा और मैं थोड़ा एरोमेटिक को इंट्रोड्यूस करता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले, या पहले भी छोटे कंपाउंड लेता हूं फिर एरोमेटिक की तरफ चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप आपने स्क्रीन